सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड प्रभु। आप इतना प्रेमी परमेश्वर है लॉर्ड कि आपने हमें गिरने से, टूटने से बचाया हुआ परमेश्वर। हम आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद को लॉर्ड यीशु मसीह देते हैं लॉर्ड यीशु मसीह पूरे हृदय के साथ प्रभु। हमें कभी आपने त्यागा नहीं लॉर्ड, परंतु हमारे नाम को लेकर आपने पुकारा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने कई पाप किए परंतु आपने हमें कभी दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। कलीसिया आई अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को स्तुति दे और महिमा को दे। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। Worthy is the Lamb of God, we worship you. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद हो जीसस। We thank you Jesus, we thank you Abba Father. O Rama Shekeri Alama Mama 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 Sekeri Alama.
पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें, विभिन्न विभिन्न भाषाएं बात करते हुए जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। एबेनेज़र का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने लॉर्ड विश्वास योग्य बनकर हमें अब तक चलाया हुआ परमेश्वर, हमारे ऊपर सुरक्षा रखा हुआ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके छत्र छाया के नीचे आपने आपके पंखों के आड़ के नीचे हमें छुपा कर रखा है, शरण स्थान को दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे
आशीषों के लिए धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमारे बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। सारा गौरव महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। Praise the Lord. Thank you Jesus. So चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के शब्द में और आगे बढ़े। हमारा जो जीवन जो है चॉइसेस से भरा हुआ है। चॉइसेस मतलब आपको चुनना है। सुबह आप जैसे ही आपके आंखों को खोलते हो, उससे पहले एक चॉइस आता है आपको। आपको आंख खोलना है या नहीं खोलना है, आपको उठना है या नहीं उठना है बेड से, ठीक है। आपको अभी ये कार्य करना है या नहीं करना है, ये भी ब्रश करना है या नहीं करना है, वो भी आप समझ रहे हो। ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या बंक मारना है। तो हम देखते हैं हर रोज मेरे भाई और बहनों, एक चीज हमारे जीवन में जरूरत है, वो है चॉइसेस, चुनना, ठीक है। सो ये जो जीवन है ना, ये पूरा हमारा जीवन अगर आप एक बार देखोगे आपके जीवन को, पूरे चॉइसेस से भरा हुआ है। चुनने की शक्ति प्रभु ने आपको और मुझे दी है, और प्रभु कभी भी हमारे बिहाफ से कुछ चुनेगा नहीं, मगर अपने को बराबर, अपने को अच्छी तरीके से प्रभु बताएगा उसके शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा क्या सही है और क्या गलत है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सुबह उठ के आप लोग चाय बनाते हैं? नहीं, कॉफी बनाते हो आप लोग, ठीक है। या एटलीस्ट चाय कॉफी नहीं, एटलीस्ट आप दूध तो पीते हो, ठीक है, वेरी गुड। जब आप चाय कॉफी दूध आप चाहते हो ये कॉफी टी दूध जो भी है वो मीठा हो, मगर आप चुनते हो कि मैं उसमें 1 स्पून में नमक डालूं, मगर आप मेरे को कॉल करके बोलते हो प्लीज मैं चाय बना रही हूं, मैं चाय बना रहा हूं, कॉफी बना रहा हूं, जो भी है ब्रदर प्लीज प्रेयर करो कि ये मीठा हो जाए। मगर आप 1 स्पून लेते हो और आप नमक डालते हो। अभी मेरा प्रश्न ये है, आपका जो चाय कॉफी दूध है वो मीठा होगा या नमकीन होगा? मीठे के लिए 1, नमकीन के लिए 2। कितने लोग बोलते हैं नमकीन होगा? नमकीन होगा। कितने लोग बोलते हैं मीठा होगा? कितने लोग बोलते हैं मीठा होगा? एक दिखाओ मेरे को। किसी के भी 1 उंगली नहीं, मेरे को अभी भी 2 उंगली दिखाई देता है। अभी सब लोग बोलते हैं नमकीन होगा। क्यों? हेलो, आपने तो बोला था मैं प्रेयर करके मैं इसको मीठा बनाऊंगा। मीठा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने चुना है नमक डाल के उसे नमकीन बनाने के। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों। हम प्रार्थना तो करते हैं, लोगों को बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, मगर आप क्या चुन रहे हो आपके जीवन में? आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, हम चुनते कुछ और हैं और प्रार्थना कुछ और करते हैं, ये बोलते हुए प्रभु अभी करीना को प्रभु कर डालो प्रभु, हो जाएगा प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो। प्रभु बोलता है थैंक यू वेरी मच मेरे को याद दिलाने के लिए, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मगर प्रभु बताता है बेटा मैंने तेरे को एक आजादी मैंने वरदान दिया है,
जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। और वो चुनने में, वो जो चॉइस जो हमको करना होता है, प्रभु बोलता है वो मैं कभी नहीं छूऊंगा। तुम्हें फोर्स करने के लिए जैसा मैं चाहता हूं, मगर तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूं मेरी बेटी, मेरा बेटा, कि मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूं कि तुम कभी भी मेरे विरुद्ध नहीं मगर मेरे संग संग चलोगे। हालेलुया। प्रभु अपने पर इतना भरोसा रखता है मेरे भाई और बहनों, सही में प्रभु 100% भरोसा अपने में रखता है। इसके लिए प्रभु ने ये चॉइस, जो आजादी का वरदान है, प्रभु ने अपने को दिया है। मगर बहुत सारे लोग गलत गलत चॉइस बनाते हुए वो फिर से और फिर से प्रभु को, वो फिर से वो बोलते, प्रभु तुम गलत हो, तुमने मेरे को ये गिफ्ट ऑफ चॉइस देने के बाद तुमने बहुत बड़ी गलती मेरे जीवन में कर दी है कि तुमने मेरे को ये गिफ्ट ऑफ चॉइस मेरे को दिया है, ये फ्रीडम, ये आजादी दिया है। प्रभु तुम गलत हो। हम हर बार ये बोलते हैं जब भी एक व्यक्ति गलत गलत निर्णय उसके जीवन में प्रभु के शब्द और प्रभु के इच्छा के विरुद्ध जब वो लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Is it indeed powerful what you are hearing right now? मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं, मगर क्या ये सही है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम ये दुनियादारी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड अपने वाइफ को वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि वो वाइफ को, उसकी धर्म पत्नी को एक कठपुतली जैसे उसको ट्रीट करे। तो हस्बैंड उसको सेलफोन देता है, उसको रिचार्ज करवाता है और उसको इतना छूट देता है कि तुम कभी भी घर से जा सकते हो, वापस आ सकते हो। इस प्रकार का छूट, आजादी के ऊपर आजादी, क्या दिखाई देता है कि ये जो पति है पत्नी को बहुत बहुत प्यार करते हुए उस पर वो विश्वास करता है। अगर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है ना, तो आप देखना उसके सारे जो भी, वो बोले घर से बाहर नहीं निकलने का, तुमको ये सेलफोन यूज नहीं करने का है। अगर कॉल आएगा, कौन था वो कौन था, आप देख रहे हो, एक प्रकार की बंधन। मगर सच्चा प्यार आजादी देने में होता है। हालेलुया। सच्चा प्यार, अगर एक व्यक्ति आपको बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, वो प्यार, वो कितना तुम्हें आजादी देता है, वो तुम्हें कितना आजादी देती है। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी वो बोलते हैं तुमको क्यों उससे बात करने का जरूरत था, मेरी फ्रेंड से, मेरी सहेली से, तुमको उससे बात नहीं करना है, क्यों? अंदर जलन होता है इसके लिए, या कभी कभी डर होता है ये मुझसे तो प्यार कर रहा है, किसी और से कर डालेगा प्यार। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो। तो इसके लिए कई बार लोग इतना ओवर सिक्योर अपने आप को सिक्योर बनाना चाहते हैं कि नहीं, तुमसे उससे बात नहीं करने का, वो मैसेज करेगी तो तुमको रिप्लाई नहीं करने का, हाय हेलो नहीं बोलने का है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली एक व्यक्ति को इतना कन्फाइन करना। मगर जो परिवार, जो पति या जो पत्नी, अगर वो सही में प्यार करता है, बहुत आजादी देता है, क्योंकि वो उस पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत विश्वास रखता है, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वरदान, प्रभु का प्यार भी, प्रभु अपने को बहुत प्यार करता है। और प्रभु, हम तो विश्वास के बारे में सीख रहे थे ना, राइट? हमने ये जूम सीरीज स्टार्ट किया था विश्वास से, मगर ये तो जानो कि प्रभु अपने में कितना विश्वास रखता है। ये समझते हुए मैंने उसको आजादी की भेंट दी है। वो सही रूप से मेरे अनुसार ये आजादी का भेंट वो इस्तेमाल करेगा या करेगी, मगर उसका दुरुपयोग नहीं। मगर हम देखते हैं आदम और एवा, उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, ज्यादा दिन होते नहीं है, मगर थोड़े ही समयों में हम देखते हैं एवा और आदम इस वरदान को
दुरुपयोग करते हुए वो शैतान के गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। अभी सिर्फ इधर ही पिक्चर काफी नहीं होता है। प्रभु उधर ही सबको मिटा सकता था, आदम और एवा को खत्म कर सकता था और बोलता था चलो और नई सृष्टि बनाता हूं। बिल्कुल नहीं। प्रभु तभी भी उन्होंने गैर चॉइस बनाया, ठीक है, मगर तभी भी प्रभु उनके चॉइसेस को रिस्पेक्ट किया और इसी चॉइस को अभी वो रेक्टिफाई करना चाहता है। जो रॉन्ग चॉइस था वो अभी सही चॉइस में वो बदलना चाहता है। और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु जब आते हैं, जो भी व्यक्ति अभी इस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो सही चॉइस बनाते हैं, सही निर्णय लेते हैं, अभी ये लोग धार्मिक बन जाते हैं। हालेलुया। ये लोग पवित्र बन जाते हैं। कई बार मेरे भाई और बहनों, हम लोग चाहते हैं, ठीक है, मैं जनरली में ले रहा हूं, किसी को पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा, जनरली में ले रहा हूं। सब लोगों को चंगाई कहीं ना कहीं देखना है, आपके जीवन में या आपके पति पत्नी के जीवन में या बच्चों के जीवन में या हमारे पापा मम्मी के जीवन में या रिश्तेदार के जीवन में या फ्रेंड्स के जीवन में, किसी के जीवन में आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति चंगा हो करके, मगर इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, मगर क्या आप उन्हें सिखा रहे हैं सही चॉइस बनाने के लिए? क्योंकि ऐसा सोचो, आप चाय बना रहे हो, आपको मीठी चाहिए मगर आप नमकीन डालते तो नमकीन ही होगी ना। आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के लिए आपने क्या क्या चॉइसेस किया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ऐसे वैसे चॉइस करते हैं, डरना, घबराहट और टेंशन और लोगों और दुनिया की सिस्टम और धमकी, ये सब हम लेंगे, हम देखेंगे वो व्यक्ति भले वो चंगा होगा मगर बहुत जल्दी ही इज बैक टू दैट सिकनेस। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ पूरा चॉइसेस से है, चुनने में से है। और इसके लिए हम देखते हैं डिट्रॉनमी, ठीक है, डिट्रॉनमी। चलिए मैं हिंदी में बोलता हूं, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला है कि आप हिंदी में भी बताओ कि वो पुस्तक का नाम क्या है। अच्छा, डिट्रॉनमी को बोलते हैं व्यवस्था विवरण, ठीक है, चैप्टर 30, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 1। पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण कर। ठीक है, अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। व्यवस्था विवरण पार्ट 30 वर्स 1। Now it shall come to pass, और ये परिपूर्ण होगा, इस तरह से प्रभु बताते हैं, when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you। प्रभु बताते हैं वर्स 1 में, मैंने तुम्हारे सामने आशीर्वाद और मैंने श्राप रखा है, जो तुम चुनोगे वो तुम्हारे जीवन में तुम वो सब होती हुई रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं, हम लोग कभी को प्रभु को कभी भी नहीं बोल सकते, प्रभु ये श्राप केम आव्यू, मेरे पापा ने पाप किया, मेरे दादा ने पाप किया, मेरे परदादा ने पाप किया, तो अभी मैं झेल रहा हूं करके। नहीं, प्रभु का शब्द बताया ये पुराने करार में होता था। नए करार में प्रभु बताते हैं कि मैंने वो सारे श्राप मेरे ऊपर ले लिए हैं और श्राप को मैंने आशीर्वाद के तौर पर यीशु मसीहा के द्वारा मैंने तुम्हें दे दिया है। मगर अभी भी आप एक प्रकार की श्राप आप देख रहे हो। श्राप मतलब आप कमाते हो, खूब मेहनत करते हो, कमाते हो, पैसा मिलता है, मगर वो पैसा एक दिन भी टिकता नहीं है, चले जाता है। कुछ लोग एक नौकरी नहीं, दो नौकरी करते हैं, एक नाइट शिफ्ट,
एक डे शिफ्ट, और बीच में तब थोड़ा टाइम मिलता है ना, उधर सोते हैं, ये सोचते हुए कि मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को पैसा मिलेगा घर चलाने के लिए, मगर वो भी हम देखते हैं टिकता नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती रहती हैं जहां पर हम देखते हैं हम और कर्जे में हैं, या निरंतर एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट, या बीमारी के ऊपर बीमारी, और बहुत सारी चीजें। बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर ये सब आपके जीवन में हो रहा है तो आप श्रापित हैं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। मैं आपको ऐसे ऐसे ऊपर से उदाहरण दे रहा हूं मगर ये सब होते हुए भी प्रभु ने अपने को एक रास्ता दिया है, प्रभु यीशु को देते हुए। और यही हमने कल पढ़ा था, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 से 14। हम आज नहीं लेंगे क्योंकि कल हमने ले लिया था। तो प्रभु बोलते हैं, क्या तुमको क्या चुनना है? तुमको क्या चुनना है? आशीर्वाद या श्राप? आशीर्वाद या श्राप? अगर मैं आप सबसे पूछूं आपको क्या चुनना है, आप सब लोग मेरे को बोलोगे आशीर्वाद, हाँ या ना? सब लोग बोलोगे आशीर्वाद। मने तो आशीर्वाद જોઈએ છે, મને તો આશીષ જોઈએ છે, મને તો કૃપા જોઈએ છે, मुझे तो अनुग्रह चाहिए। I want grace after grace. No one wants curse. No one wants, किसी को नहीं चाहिए। मगर प्रभु बोलते हैं चाहिए नहीं चाहे तो वो तो सेकेंडरी चीज है, पहले स्थान में तुम क्या चुनते हो? मुझे चुनते हो आशीर्वाद। मेरे सिवा और कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे विस्तार में पहला स्थान है, तुम उसके अधीन हो जाते हो। और वो चीज हम देखते हैं हमें घुमा फिरा के हमारे जीवन में हम देखते हैं श्राप के ऊपर श्राप। और चलिए हम फिर से देखते हैं प्रभु का शब्द, डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, वर्स 15 1:5। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। ठीक है, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15। प्रभु बोलते हैं सी, प्रभु बोलते हैं देखो मैंने तुम्हारे सामने आज जीवन और अच्छाई, मरण और बुराई रखा है। In short, God says, see, today I have set before you life and death, good and evil. प्रभु बोलता है मैं तुमको दूंगा नहीं, प्रभु बोलता है मैंने सेट किया है, चुनो तुमको जो चुनना है। Praise the Lord. जीवन को चुनना मतलब what do you mean to choose life? जीवन को चुनना मतलब प्रभु यीशु। Praise the Lord. योहान चैप्टर 14 वर्स 6। जीवन को चुनना मतलब प्रभु यीशु। सब लोग को जीवन को चुनना है। Everyone in this entire world, no one wants to choose death. If everyone wants to choose death, अगर सब लोग चुनना चाहते मरण, तो जब ये कोरोना वायरस आया था सब लोग सेलिब्रेशन करते, यस डेथ आया है, डेथ आया है। बिल्कुल नहीं, सब लोग प्रिकॉशन लेने लगे। दुनिया के लोग खतरने लगे, मतलब डरने लगे, कांपने लगे। सब लोगों ने उनकी देश बंद कर दी, लॉकडाउन चालू हुआ और हम अभी भी लॉकडाउन में हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सोचते हुए कि मरण को नहीं चुनना है, जीवन को चुनना है, हाँ या ना? और अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको क्या करना है? यीशु को चुनना है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 प्रभु का शब्द बताता है, अगर याद है तो हम लोग जानेंगे कि उस प्रभु यीशु क्या बताते हैं। मगर चलिए हम पढ़ते हैं योहान चैप्टर 14 वर्स 6 क्या बताता है। पढ़िए एल्मा। तो सब लोगों को जीवन चुनना है, सब लोगों को अच्छा चुनना है, मगर प्रभु बोलता है ये इसका आउटकम, इसका रिजल्ट जब तुम
जिसके जानो किसके द्वारा ये अच्छाई होगी, किसके द्वारा जीवन मिलेगा, किसके द्वारा आशीषें मिलेगी, उसको तुम जानो, फिर तुम सही चॉइस तुम्हारे जीवन में तुम बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मतलब और कोई ये दुनिया में है ही नहीं। इफ यू वांट लाइफ, इफ यू वांट गुड, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ब्लेसिंग, हम देखते हैं और कोई ऑप्शंस है ही नहीं, वो मैं ही हूं, वो व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। मैं ही हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम। जब प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया था, मूसा ने बोला, हेलो, अगर लोग बोलेंगे आपका नाम क्या है, सो प्लीज आपका नाम मेरे को बताओ, ताकि मैं लोगों को बोलूं कि ये व्यक्ति ने भेजा है। हम देखते हैं प्रभु कोई नाम में कन्फाइन नहीं रखता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड, सॉवरेन, मतलब सर्वशक्तिमान, और एक नाम में उसको हम बसा नहीं सकते, बोल सकते कि इसने मेरे को बोला है। तो प्रभु बोलते हैं आई एम, मैं हूं। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सही में मेरे भाई और बहनों, जो भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु और उसके शब्द को जानता है, आप देखोगे आपको ये दुनिया में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी, और दुनिया की चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो व्यक्ति है जिसको बोलते हैं मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम। क्या आपको ये खुशी होती है, आनंद होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को हम जान रहे हैं जो आशीष का स्रोत है, who is the very source of blessing, who is the very source of truth, and who is the very source of our life। और यही प्रभु यहां पर बताते हैं, Deuteronomy, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15, देखो मैंने तुम्हारे सामने आज जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और शब्द हम लेते हैं। सब लोगों को उनके जीवन में अच्छाई देखना है, कोई है आपको बुराई देखना है? दुनिया का सबसे वर्स्ट से वर्स्ट पापी भी वो मानेगा कि मेरे को मेरे जीवन में अच्छाई देखना है। बड़ा सा बड़ा गुंडा भी दुनिया का मानेगा कि मैं जो भी करूं उसमें अच्छाई होना चाहिए। कोई है ये दुनिया में चाहता है उसके जीवन में बुरा और बुरा होते जाए? कोई है? बिल्कुल नहीं। मगर अच्छाई कहां से आती है? कहां से आती है? प्रभु से। और क्या है वो अच्छाई? प्रभु की इच्छा को बोलते हैं अच्छाई। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम ये वर्स लेते हैं। ये वर्स मेरे लिए बहुत फेवरेट बन गया है, विशेष के लिए ये एटलीस्ट ये 2 महीने जब हम प्रभु का शब्द को हम सीख रहे हैं, ये वर्स मेरे लिए सारे वर्स का एक द्वार जैसा बन गया है, जो हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2। उधर अच्छाई के बारे में लिखा है, अच्छाई के बारे में लिखा है, हमको अच्छा अच्छा चीज खाना है, अच्छा अच्छा जीवन जीना है, अच्छा नौकरी मिलना है, अगर शादी नहीं हुई है अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी घर चाहिए, एक बीच के पास, एक सी के पास, बांद्रा में या कहीं और। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा हवा आएगा, अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छी अच्छी जब आप कुछ वेजिटेबल्स या कुछ आप खरीदते हैं, आप सड़े सड़े चीजों के नहीं, बुरी बुरी चीजों के नहीं, आप सब्जी जब खरीदते हो आप अच्छी अच्छी टमाटर को पिक करोगे, अच्छी अच्छी भिंडी को पिक करोगे, हाँ या ना? लो, आप लोग ऐसा करते हो नहीं करते हो? लॉर्ड, आप लोग के हस्बैंड्स काम करते हैं मेरे को लगता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हो जो भी जीवन में रहेगा अच्छी अच्छी चीजें, और प्रभु का शब्द बताता है
अच्छी अच्छी चीजें तो मुझे मालूम है तुम चाहते हो, मगर वो अच्छी अच्छी चीजें मेरे द्वारा ही वो आरंभ होता है और वो खत्म होता है। हालेलुया। इसके लिए रेवलेशन में, दर्शन के ग्रंथ में हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। प्रभु बोलते हैं तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे शादीशुदा जीवन के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। जब if he is the start, the beginning, and he is the end, he is the one which everything ends, तो हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं तो मुझे क्यों नहीं तुम स्वीकार करते हो? प्रेज द लॉर्ड। मेरे शब्द के अनुसार क्यों नहीं चलते हो? मेरे इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार क्यों नहीं? चलिए हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए। इस संसार के सुदृश न बनो, ठीक है, इस संसार के जैसे ना बनो, ठीक है, और परंतु तुम्हारे मन को के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ठीक है, तुम्हारे सोच, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा लाइफस्टाइल बदलते रहने दो प्रभु के शब्द के द्वारा। जितना हम प्रभु के शब्द को लेते हैं और हमारा सोच, जब हम रिन्यू, मनोवृत्ति उसको बोलते हैं, हम चेंज, हम रिन्यू करते रहते हैं। अभी देखिए क्या होता है, पढ़िए। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप देख रहे हो, फिर तुम जान पाओगे कि प्रभु में क्या भलाई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, प्रभु की इच्छा क्या है। ये संसार की इच्छा है तो मेरे को नहीं चाहिए, प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 हमें ये बताता है तुम तुम्हारे जीवन में क्या चुन रहे हो। आप गलत चीज चुनकर आप ये भी प्रार्थना कर सकते हो ये सही हो जाए, और कभी नहीं होगा। मेरे को ये उदाहरण आता है, ऑफ कोर्स गुजरात में तो नहीं है लीगली, मगर इलीगली चलता है दारू। ठीक है, एक व्यक्ति दारू के अड्डे में जाता है, दारू खरीदता है और प्रेयर करता है, प्रभु ये दारू जो है ना, इसे तुम ऑरेंज जूस बना दो। ऑरेंज जूस बनेगा? हेलो, ऑरेंज जूस बनेगा? प्रभु बोलता ऑरेंज जूस चाहिए तो ऑरेंज जूस का जो स्टॉल है उधर जा, तेरे को जूस मिलेगा। मगर गलत निर्णय लेकर उसे प्रार्थना मत कर उसे सही बनाने के लिए। आप समझ रहे हो? इफ यू वांट ऑरेंज जूस, गो टू द juice stall and order for orange juice. Without prayer you will get that juice. Praise the Lord. Because of your choice, क्योंकि तुमने चुना है। अगर तुमको दारू ही पीना है तो तुम दारू के अड्डे में जाओगे और तुम भले कितना भी प्रार्थना करोगे, वो दारू का दारू ही रहेगा, क्योंकि तुमने वो दारू चुना है। चलिए लास्ट में हम देखते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। इसके लिए मैं बहुत बहुत आनंदित रहता हूं जब मैं देखता हूं डैडी मम्मी उनके बेटे बेटियों के साथ वो प्रभु के शब्द को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप बिना बोले आपके बेटा बेटी को भी, आपके बेटा बेटी को अब से पता रहेगा, आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम चूजिंग इन माय लाइफ। नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर इन प्रेयर, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हैं प्रार्थना करने में, अन्य भाषाओं में बात करने में, ठीक है, रोज चर्च जाने में या प्रेयर मीटिंग में जाने में, मगर एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर चूजिंग इन योर लाइफ, दैट यू विल एक्सपीरियंस। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या चुन रहे हो? स्कूल में जब हमारे बच्चे जाते हैं, क्या आपका कोई हक बनता है अभी उनको बोलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए? आप उनके साथ रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप भले चाहोगे, टीचर बोलेंगे प्लीज पेरेंट्स आप लोग बाहर चले जाओ। जब आपके बच्चे अकेले हैं, उनको भी चुनना है उनके जीवन में, मैं लिखूं या ना लिखूं, मस्ती करूं या ना करूं,
ये गालियां मेरे फ्रेंड्स आपस में बोल रहे हैं, ये गालियां मैं बोलूं या ना बोलूं करके। और उसकी ट्रेनिंग एक ही व्यक्ति दे सकता है जो प्रभु में मैच्योर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही व्यक्ति उनको सिखा सकता है जो प्रभु में वो आगे बढ़ा हुआ है। वो उनके बच्चों को वो बता सकता है कि किस तरीके से हमारे जीवन में चीजें चुननी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Deuteronomy chapter 30 verse 19, व्यवस्था विवरण 30 वर्स 19। पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की शिक्षा बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु बताता है, मैं आकाश और पृथ्वी को एक साक्षी के रूप में आज मैं तुम्हारे विरुद्ध उसे खड़ा रखता हूं कि तुम्हारे सामने जो जीवन और मृत्यु रखा है, आशीर्वाद और श्राप रखा है। प्रभु क्या बोलता है? देखो लास्ट में प्रभु बोलता है वो जीवन चुनना। मैं देख नहीं पाऊंगा तुम्हारे जीवन में तुम गलत निर्णय लेते हुए और गलत जगह पर पहुंचते हुए। प्रभु बताता है तुम जीवन चुनो ताकि तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भरपूर जीवन जिए। हालेलुया। मैं यही एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा था। बच्चों के जीवन में जो चॉइसेस आप करोगे आज, कल वो वही चॉइसेस करेंगे उनके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप चुनोगे वो भी कल वैसे ही चुनेंगे। तो इसके लिए प्रभु का शब्द यहाँ पर बहुत पर्टिकुलर है। प्रभु बोलता है जीवन को चुनो। Therefore choose life। प्रभु बोलता नहीं है let me choose life for you। प्रभु ये नहीं बोलता चलो मैं तुम्हारे लिए जीवन चुनता हूं। नहीं, प्रभु कभी भी वो चीज को छुएगा नहीं जो हमको प्रभु ने निर्णय लेने के लिए बोला है। आई एम वेरी स्लो इन सेइंग दिस। I'm preaching very slowly। मैं बहुत धीरे से मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमको अभी तक लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों? लोग सोचते हैं उसको जो करना करने दो ना, मैं प्रार्थना करता हूं ना प्रभु उसको बचा के रखेगा। बिल्कुल नहीं, सही चीजें चुननी जरूरी है। प्रभु यहां पर ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर वांट्स सेब, अगर एक किसान को सेब की झाड़ उगानी है, सेब के फल चाहिए उसे और उसको ट्रेड करना है, तो वो क्या बीज उगाएगा? गेहूं के बीज, क्योंकि गेहूं का बीज सस्ता है सेब के पेड़ सेब के बीज से। सो क्या वो गेहूं का बीज उगाएगा? हेलो, उसको सेब चाहिए, सेब का पेड़ चाहिए, सेब चाहिए, तो क्या करेगा? ही विल मेक अ डिसीजन। वो निर्णय लेगा कि मेरे पूरे खेतर में in my field I will only sow the seeds of the apple seed। बीज जो सेब के हैं, और उसके बाद क्या आएगा? उसको सेब के फसल उसको दिखाई देगा। सो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, जो चॉइसेस जो आप करते हो, आप एक्चुअली आपके जीवन में आप उसे आप बोते हो। The choices that you make, it is like sowing that seed in your life। आज आप जो भी हो, it is a sum total of the choices that you have made in your life। आज आप जो भी हो वो उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इज इक्वल टू जो भी उसका आंसर आता है, आज हम वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए अभी आप बोल सकते हैं राइट, इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे को ये गवाही देते हैं कि अरे हमको तो ये तो पता ही नहीं था। मैं तो भले मैं क्रिस्ती जन्मी थी, मगर ये सब तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा है करके। नो प्रॉब्लम, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु अभी भी बोलता है, अभी भी तुम्हारा जो जीवन वो खेत के जैसा है। तुम अभी भी वो बीज बो रहे हो, ये बीज में इतना सामर्थ और इतना उसमें शक्ति है। प्रभु बताता है अभी भी तुम फसल देख सकते हो, भरपूर फसल
जो मैंने मेरे शब्द के रूप में तुम्हारे लिए, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बताया है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज हम एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं बाइबल में, पुराने करार में, कैसे लोग रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि मैं पवित्र हूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना प्रभु का वचन पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इतना समझता हूं। उसको बोलते हैं सेल्फ राइटियस। क्योंकि मैं ये सब करता हूं तो प्रभु मेरे को आशीर्वाद करता है। इसको बोलते हैं फेक फेथ। दूसरे शब्द में, ये हेडिंग मैंने एक्चुअली उसके लिए दिया था, विश्वास, मगर वो क्या है? नकली विश्वास। नकली विश्वास है तो इसका मतलब है असली विश्वास भी है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जो लोग चॉइसेस प्रभु के शब्द के अनुसार, प्रभु की इच्छा को जानते हुए करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी परिस्थिति को देख के नहीं कर रहे हो, मगर तुम प्रभु और प्रभु के शब्द के अनुसार चल रहे हो, और उसके लिए विश्वास की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए हम देखते हैं प्रभु के शब्द में, प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं। उससे पहले, पुराने करार को उससे देखने से पहले देखिए प्रभु का शब्द क्या बताते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। ये क्या लिखा है? 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 1 वर्स 5। प्लीज रीड। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस तेरी माता यूनिक के में था। मैं और वर्स 5 बस। तो पौलुस बताते हैं, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, genuine faith that is in you, असली विश्वास। आप बोलोगे अरे ये क्या बात कर रहा है, विश्वास में भी असली और नकली? लो, 500 रुपया में नकली और असली होता है नहीं होता है? 2000 में होता है नहीं होता है? सैमसंग सेल या एप्पल, ये दुनिया में आप कहीं पर भी कुछ भी देख लो, ओरिजिनल है तो उसकी डुप्लीकेट तो बनती है। हाँ या ना? यहां तक लोगों ने प्रभु को भी नहीं छोड़ा है। दुश्मन भी प्रभु की पूरी नकल करता है, क्योंकि वो प्रभु जैसा बनना चाहता है, मगर अफसोस है वो कभी बना नहीं है और बनेगा भी नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस तिमोथी को बोलते हैं, मैं वो असली विश्वास जो तुम में है, जो उससे पहले तुम्हारी नानी के जीवन में था और तुम्हारी मम्मी के जीवन में, उनका नाम भी बताते हैं। और ये बताते हुए पौलुस उसको बोलते हैं, तिमोथी तुम्हारे पास जो विश्वास है वो नकली नहीं, मगर इट इज अ जेन्युइन फेथ, असली विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो असली विश्वास है, हम देखते हैं ये सुनामी और एटॉमिक बॉम्ब से भी इतना बड़ा है, सर्वशक्तिमान है। हम देखते हैं एक के जीवन को इस तरीके से वह बदल देता है जब लोग उसके प्रकार चलने लगते हैं। ये एक और शब्द हम लेते हैं, 2 कोरिन्थियंस पार्ट 13 वर्स 5। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5। क्योंकि कई बार हम लोग समझते हैं, यस आई हैव फेथ, इफ आई आस्क एनीवन डू यू हैव फेथ, मैं आपको 100% बोलता हूं, सब लोग बोलेंगे हाँ विश्वास है, क्यों नहीं है? ठीक है, अभी सही में कैसा विश्वास है, नकली या असली? नकली विश्वास ना मेरे भाई और बहनों, आपको कभी भी आपके जीवन में कभी आनंदित रखेगी ही नहीं। लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं, ठीक है, 500 रुपए का नोट निकालने देंगे, 500 रुपए का नोट जब आप देते हो, लोग इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
हाँ या ना? लो, होता नहीं, आप लोगों से होता नहीं है? मेरे को लगता है लोग मेरे चेहरे को देख के वो नोट को देखते हैं, आपके चेहरे को देखते ही वो बोलेंगे हाँ थैंक यू सो मच करके वो ड्रॉअर के अंदर डाल देंगे शायद। मगर मेरे चेहरे को जब लोग देखते हैं तो नोट की अच्छी पहचान वो करते हैं। ये देखते हुए असली है, इधर इमेज दिखता है, नंबर दिखता है, और जब कन्विंस हो जाते हैं फिर ये पैसा ड्रॉअर के अंदर जाता है, उनके ड्रॉअर के अंदर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द हमें बताता है जांचो, एग्जामिन योरसेल्फ, आर यू डिसीविंग योरसेल्फ? अपने आप को तुम मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को तुम फंसा रहे हो, या तुम सही में वो अपनी असली विश्वास इस्तेमाल करते हुए तुम प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हो? चलिए हम पढ़ते हैं, प्लीज रीड 2 कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 5, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 5 पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आप देख रहे हो? रीड वंस अगेन लाउडली। अपने आप को परखो। एक मिनट, अपने आप को परखो, एग्जामिन योरसेल्फ। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रभु मेरे को बताता है, वी एग्जामिन गॉड। हम प्रभु को परखते हैं, प्रभु क्या तुम मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है? क्यों डिले हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में? जब मैं फास्टिंग कर रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं, अच्छा अच्छा काम कर रही हूं, क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु बोलता है अरे मेरे को परखना बंद करो, अपने आप को परखना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। एग्जामिन योरसेल्फ, प्रभु का शब्द बताता है। और आगे पढ़िए, एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचो। हाँ, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह नहीं, once again Elma, read from that verse 5, from the starting, yeah, from the starting. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये विश्वास में हो कि नहीं? आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो देखो देखो, मेरे भाई और बहनों, आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मैं आपसे मैं फ्रैंकली बात करता हूं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि ऐसा करो ना, वैसा करो ना, प्रार्थना करो ऐसा हो जाए, मैं उनको बोलता हूं भाई बहन ऐसा नहीं होता है। मैं वो लोगों में से नहीं हूं आपको अच्छा लगने के लिए मैं बोलूं हाँ हाँ मैं ठीक से प्रार्थना करूंगा, हाँ डोंट वरी, हाँ नहीं, मैं वो लोगों में से हूं क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी है, प्रभु ने दिया है ये बुलावा देते हुए। आई नीड टू गिव अकाउंटेबल टू गॉड। प्रभु मेरे को बोलेगा कि मैंने तेरे को ये वरदान दिया है, मैंने तेरे को लोग दिया है, क्या तू उनको सिखा रहा था या तू उनको उनके करेक्ट करने के बिना तू उनको कंफर्टेबल बना रहा था? आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ठीक है, तो प्रभु कई बार मेरे भाई और बहनों हम सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो असली विश्वास से कर रहा हूं। नहीं, प्रभु यहां पर ये बताता है जांचो तुम क्या विश्वास में हो या नहीं। जूम मीटिंग अटेंड किया या कोई प्रेयर सर्विस अटेंड किया इसका मतलब नहीं है कि आप में और मेरे में विश्वास है। आप समझ रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में विश्वास है। हमने प्रभु का शब्द पढ़ा और हमने 2 पेज का प्रार्थना पढ़ बड़बड़ाहट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम में विश्वास है। विश्वास तब दिखता है जब हमारा जीवन और जीवन के कार्य एग्जैक्टली मैच करता है जो प्रभु का शब्द बताता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास तब बोलते हैं जो प्रभु का शब्द जो बताता है उस प्रकार क्या मेरी सोच उस प्रकार है। डज माई एक्शन, डज माई चॉइसेस, डज माई वर्ड, डज माई एटीट्यूड, does my thinking corresponds the word of God? If it corresponds the word of God, then you are a woman and man of faith. अगर उसके अनुसार नहीं है तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको फिर से चांस देता है उस असली विश्वास के अनुसार
जीवन में चलने की। हालेलुया। ये जो असली विश्वास है ना, हमारे बच्चों को हम देख नहीं पाएंगे हमारे बच्चों को कि वो दुनिया और दुनियादारी के अनुसार जीवन जी रहे हैं और उनके जीवन में वो नाश देख रहे हैं। The moment when our life is not as per the word of God, जब हम विश्वास से नहीं चलते प्रभु के शब्द के अनुसार, हमारे बच्चे नहीं, आपके मन में ऐसा एक चीज रहेगा कि मैंने मेरी बेटी को, मेरा बेटा को, मेरे घर वालों को मैंने अच्छा नौकरी मतलब अच्छा एजुकेशन दिया है, उनको मैंने पढ़ाया है, उनको मैंने सेट किया है। अरे बाप रे बाप, मगर मैंने प्रभु यीशु का शब्द नहीं सिखाया और आज ये व्यक्ति अलग अलग निर्णय जो उसके लिए हानि है वो देख रही है, वो देख रहा है। Praise the Lord. आप समझ रहे हो? तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, जांचो, examine yourself whether you are in faith or not. हर एक क्षण, ठीक है? आपने 2 घंटे 3 घंटे आपने प्रार्थना किया, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, मगर वो 3 घंटे होने के बाद नेक्स्ट मोमेंट how are you acting? Are you going to act in the same way by faith, or are you just going to act as if you have never prayed in your life? Praise the Lord. आप समझ रहे हो? तो इसके लिए पौलुस बोलते हैं, और पौलुस देखो, ये जो 2 तिमोथी 1:5, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5, ये सब पौलुस खुद वो बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो कल हम पुराने करार में जाएंगे। अभी हमने नए करार देखा, पुराने करार में कल जाएंगे और देखेंगे अपने लोगों को तो लोग विश्वासी विश्वासी बोलते थे, मगर प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं था। If you want God to be pleased in your life, what you need to do? अगर आप चाहते हो प्रभु आपसे प्रसन्न हो, आपको क्या करना है? चलो मैं आप लोग को म्यूट में रख के मैं बोलता हूँ, कितना अन्याय कर रहा हूं ना मैं आपसे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको म्यूट में रखा है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। पहला, अच्छा कार्य करना। दूसरा, कि आपको जो लगे, आप जो सोचते हो सही है वो करना। या तीसरा, प्रभु के शब्द को पढ़ना। या चौथा, अगर मैं आंसर बोलूं ना आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअली। चौथा, जो प्रभु का शब्द बताता है एग्जैक्टली हमारा मन सोचते हुए नहीं, मुझे क्या फील होता है उसके अनुसार नहीं, मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है, जब हमारा एक्शन उसके साथ करस्पॉन्ड होता है, उसके साथ होता है, वैसा कौन सा वो चीज है जो प्रभु को बहुत प्रसन्न करेगा? 1 2 3 4 मेरे को पता था कि मैं आपको प्रेज द लॉर्ड। लोग इतने अभी वो इतने जूम में कस्टम्ड हो गए हैं कि फटाफट चैट में आ जाता है 4 नंबर, परमेश्वर पर वचन के अनुसार चलना। सही है जेनी बहन और हर एक भाई और बहनों, जो आपने मन आपने सोचा था 4 नंबर, एग्जैक्टली ये लिखा है हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। पढ़ते हैं और आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। और मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये शब्द जो आपने सुना है आप खुद एग्जामिन करें कि मैं क्रिस्ती हूं, इसके लिए मैं ये दिखाता हूं या दिखाती हूं विश्वास में चलने के लिए, प्रार्थना में चलने के लिए, या सही में मुझ में विश्वास है और मैं विश्वास में जी रहा हूं, जी रही हूं। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब देख रहे हो, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। और याकूब बताते हैं, जेम्स बताते हैं, अगर विश्वास है उसके अनुसार तुम्हारे कार्य भी दिखना चाहिए। अगर कार्य नहीं है तो इससे पता चलता है कि यह एक मुर्दा है। जैसा अगर कार्य है तो उसको बोलते हैं आत्मा है शरीर में।
अगर कार्य नहीं है, विश्वास के कार्य नहीं है, इसका मतलब सिर्फ शरीर है, और क्योंकि आत्मा नहीं है, ये मुर्दा है। तो इसका मतलब जो भी विश्वास बिना का जीवन वो जीते हैं, वो क्या है? मुर्दे का जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं सही में चाहता हूं हम सब एग्जामिन करें। बहुत महत्वपूर्ण रहता है हर एक पल अपने को एग्जामिन करने के लिए। क्या सही में अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, किसी पर, किसी के साथ, अगर किसी को विश्वास, अगर वो व्यक्ति विश्वासी है, कभी वो बुराई करेगा दूसरे का? क्या मैं कभी भी अंकुर भाई या कोई भी व्यक्ति मैं बुराई कर सकता हूं अगर मैं अपने आप को विश्वासी बोलता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विश्वासी व्यक्ति हर बार वो प्यार करते ही रहेगा, भले उसको लोग जुल्म करें। आप समझ रहे हो? अगर मैं अपने आप को विश्वासी बोलता हूं, तो क्या मैं ट्राई करूंगा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मेरे कार्य के द्वारा? बिल्कुल नहीं। हर एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को जानते हुए बोलेगा, प्रभु मुझे आपको प्रसन्न करना है, मगर मुझे पता नहीं है आपको कैसे प्रसन्न करना है, तो इसके लिए प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। और जब एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है शब्द के द्वारा, और वो जानने लगता है कि मेरे को सिर्फ वही करना है जो प्रभु का शब्द बताता है, और हम देखते हैं प्रभु ऑलरेडी प्रसन्न है आपके इस विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और ये विश्वास, फिर से ये विश्वास इमोशनल नहीं है। कभी कभी आपको मन लगता है यीशु का नाम बोलना है, यीशु का नाम बोलना है, नहीं, ये फीलिंग्स नहीं है विश्वास, ये भी एक चॉइस है। विश्वास में ऑपरेट करना या अविश्वास में ऑपरेट करना। प्रेज द लॉर्ड। जरूर मेरे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में हम और जानेंगे कैसे हम सही निर्णय हम हमारे जीवन में ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया जैसा नहीं, दुनिया बहुत सारी चीजें बोलता है करने के लिए। अगर आप छोटी छोटी निर्णय जो आप बोलोगे, अरे ये क्या निर्णय लेने में क्या फर्क पड़ता है, छोटा छोटा डिसीजन तो है, येट छोटा छोटा डिसीजन हमें बड़े बड़े चीजों तक हमें ले चलता है। आपको नहीं जाना है वो जगह, मगर जो जो डिसीजन आज आप लोगे, वो डिसीजन आपके जीवन में एक पहिया जैसा बनता है। इट बिकम्स लाइक ए व्हील, इट बिकम्स लाइक ए टायर एंड टेक्स यू टू द डेस्टिनेशन विच यू नेवर वांटेड एवर टू गो, बट स्टिल इट गोज बिकॉज दैट इज अ चॉइस दैट यू हैव मेड। प्रेज द लॉर्ड। अभी उदाहरण के लिए, और उसके बाद मैं ये खत्म करता हूं, मैं चाहता हूं मैं अहमदाबाद जाऊं, ठीक है, मैं बड़ौदा में हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अहमदाबाद जाऊं, मगर मैं जाता हूं पोर साइड, पोर मतलब पोर, इटोला, अंकलेश्वर, भरूच, वो साइड। मैं बोलता हूं कि अरे मेरे को अहमदाबाद जाना है, मगर मेरा चॉइसेस में मैं बोलता नहीं, मेरे को फील होता है, मैं कंफर्टेबल हूं इस तरह जाने के लिए। आप समझ रहे हो? मेरे को अच्छा लगता है इस तरह जाने के लिए। तो भले मेरा सोच अहमदाबाद जाना है, मगर मैं हर बार चॉइस गियर गिराने में, एक्सीलेटर देने में, मेरी कार को स्टीयरिंग, उसको मूवमेंट में, ये सब मैं चॉइसेस बनाता हूं कहीं और जाने के लिए। अभी मैं किधर पहुंचूंगा? मेरा मन तो है अहमदाबाद जाने के लिए, अंकुर भाई को मिलने के लिए, ठीक है, मगर मैं पहुंचता किधर हूं? कहीं और जगह, जो जगह मेरे को और दूर ले जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? It is not just merely telling God, God, I love you. It is knowing the word of God and walking as per that and expressing that, yes, Lord, I really mean that I really love you by making the choice as what your word says. Praise the Lord. अगर प्रभु का प्यार दिखाना है, चॉइसेस बनाओ जो प्रभु का शब्द बताता है। इसके लिए मैं हर बार मैं प्रभु के शब्द के ऊपर मैं इंसिस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं है। प्रार्थना के लिए कॉल्स आते हैं, वेरी गुड, ठीक है, आई एनकरेज यू, ठीक है, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, लोगों से भी मिलता हूं, मगर मेरे भाई और बहनों, वो प्रार्थना होने के बाद अभी तो चॉइसेस बदलो, आत्मिक चॉइस,
शारीरिक चॉइस नहीं, स्वर्गीय निर्णय। ये क्या बोलते हैं, हेल को क्या बोलते हैं उसको, हेल, पाताल, पाताल के चॉइसेस नहीं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को बोले, प्रभु मुझे तेरे प्यार को अनुभव करने दे। जब हम ये निर्णय लेते हैं, एक्चुअली प्रभु का प्यार बह रहा है मेरे भाई और बहनों, मगर हम ये चॉइस बनाते हुए हम उसके प्यार को अनुभव करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्यारे बेटियों और प्यारे बेटों के लिए। प्रभु बताता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बहुत महान चीजें रखी है, एंड योर एज डज नॉट मैटर। क्या अब्राहिम के लिए प्रभु का कार्य रुका हुआ था अगर क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था? नहीं, 100 साल का हो चुका था। येट द लॉर्ड केप्ट ऑन सरप्राइजिंग हिम by manifesting his word because of the choices that he made in his life. और उसके द्वारा हम देखते हैं वो प्रभु का शब्द उसके जीवन में संपूर्ण होने देता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, चलिए हम पश्चाताप करते। पश्चाताप ये नहीं प्रभु मैंने माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो, नहीं। प्रभु मैंने अब तक ऐसी चॉइसेस की है, निर्णय लिया है, ऐसी चीजें चुनी है, आपको कभी ख्याल ना रखते हुए। I lived a life as if you never existed, Jesus. As if your word never mattered to me. I existed such a life. मैंने ऐसा एक जीवन जिया है प्रभु कि जैसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी आपका शब्द ने मुझे मेरे लिए कहा है। मगर आज प्रभु पश्चाताप इस रूप से कि आपने जो मुझे आपके शब्द के द्वारा निर्णय लेने के लिए बोला है, प्रभु आपकी शब्द को मैं मेरी इच्छा बनाती हूँ, मेरी इच्छा में बनाता हूँ और निर्णय लेता हूँ आपके हर एक शब्द को मेरे जीवन में बोने के लिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके बीच में मेरे भाइयों और बहनों वो कार्य कर रहे हैं। He is weeding out everything that is not of the kingdom of God. वो जहरीले पेड़, वो जहरीले झाड़, वो जहरीले बीज जो हमने अनजाने में unknown ways we have sown it in our life and made it bitter. प्रभु बताता है कोई भी तुम्हारे जीवन को कड़वाहट नहीं बना सकता है जब तक तुम चुनते नहीं हो उस कड़वाहट तुम्हारे जीवन में बोया जाए। There is no one in your entire life that can even make your life hell or bitter unless and until you make the choices. और मैं देख रहा हूं मेरे भाई और बहनों, अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से जो आपके शरीर को तोड़ता है, जो आपके मन को तोड़ता है, जो आपके विश्वास को तोड़ता है, जो आपके हृदय को तोड़ता है, आपके परिवार, आपके बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी चीजें हो रही है, आपके पति पत्नी बच्चों के जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होना है, और आप पूरी तरीके से निराशपन होते हुए, दुख होते हुए, प्रभु मुझे ऐसा एक अनुभव करवा रहा है कैसे लोग लाचार हो चुके हैं। लाचार मतलब वो कुछ करना चाहते हैं मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैड चॉइसेस, क्योंकि वैसे वैसे निर्णय जो प्रभु के ओर से कभी नहीं था। मगर प्रभु बहुत दयालु है मेरे भाई और बहनों, और प्रभु हर एक को सामर्थ्य देता है। Wherever you are, the presence of the Most High God is all over you in the name of Jesus. मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको शब्द दिया है, ठीक है, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने दिया है, मगर पवित्र आत्मा आपको और सिखा रहे हैं अभी इसी वक्त और आने वाले दिनों में भी। रात को जब आप सोओगे तभी भी आप इस चीज के ऊपर मनन चिंतन करते हुए प्रभु आपको तभी भी आपको सिखा रहे हैं। Lord, everyone is precious to you, Lord Jesus.
प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक आपका बेटा, हर एक आपकी बेटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु। प्रभु आप बताते हैं जब हम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, आपके वचन के अनुसार नहीं, प्रभु आपको बहुत दुख होते हैं प्रभु, आपको बहुत दुखी होते हैं प्रभु, जब हम हर एक निर्णय प्रभु, हर एक डिसीजन आपके अनुसार नहीं, क्योंकि हर एक डिसीजन जो हम लेते हैं आपके विरुद्ध और प्रभु हम अपने आप को दूर करते रहते हैं प्रभु यीशु, आपको और नाराज करते रहते हैं प्रभु। मगर प्रभु आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलते हुए प्रभु आप हमें बता रहे हैं प्रभु यीशु किस तरीके से आप चाहते हैं आपके हर एक बेटा और बेटी प्रभु यीशु ये जीवन के वरदान में और आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु आपकी महानता, आपकी महिमा, आपका सत्य, आपका शब्द, आपका करार उनके जीवन में प्रकट करते हुए रहे। हम सब हमारे आंखें बंद करते हुए, हाथ ऊंचा रखते हुए, when we lift up our hands, जब हम हमारे हाथों को ऊंचा रखते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मैं अपने आप को मैं समर्पण करती हूँ, अपने आप को मैं समर्पण करता हूँ। और मैं देख रहा हूं मेरे भाई और बहनों, महान रोशनी आपके ऊपर, एक महान रोशनी जो टॉर्च से भी बड़ा है, जो सूर्य की किरणों से भी बहुत उत्तम है, वो महान रोशनी आपके ऊपर आ रहा है। हे मे लामा दा रा 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 रंदरा ओ राबा शंदरबा या लंदरबा या मामा लंदरबा शंदरबा। देखो आपके छाती में कुछ हो रहा है अभी इसी वक्त, आप देख रहे हो कुछ तो कुछ गर्माहट के जैसे, या कुछ हम क्या उसको बोलते हैं, जैसा कोई चींटी रेंग रहा है या ऐसा कुछ, और ये पवित्र आत्मा आपके हृदय में, आपके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं। हालामादा राबा ही बाबा रामादा रा 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 रंदरा शंदरबा हालामादा राबा ही मामा लंदरा। अच्छा, किसी के हाथों में वीकनेस है और अभी इसी वक्त you are gaining the strength right now with the power of the Holy Spirit right now in Jesus name. He rebe he mama lamdara raba ya ramdara raba shandara raba ye mama baba baba lamdara raba ya ramadara o rebe ya mama lamdara raba hababa raba he baba raba dara ramdara raba shandara raba o rebe ya mama lamdara raba ya mama baba 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 raba shandara raba ya raba dara raba। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी पवित्र अग्नि 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 प्रभु यीशु हो रेबे है बाबा हलामा दर। There is a power of God right now flowing, anointing of the Lord is right now flowing, receive it receive it receive it, स्वीकार कीजिए और देखिए प्रभु का सामर्थ अभी इसी वक्त। हम अब से हम वो चॉइसेस, वो निर्णय हम ले सकते हैं जैसा प्रभु का शब्द हमें बताता है। ये रेबे या मामा लंदरबा शंदरबा इराबदरबा। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, ये गीत गाते हुए और प्रभु को बोले, प्रभु मैं तुझे इतना प्यार करूं कि मैं अपने आप को मैं भूल जाऊं। मैं तुझे इतना प्यार करूं कि मैं ये भूल जाऊं कि लोगों ने मेरे जीवन में मुझे कैसा इस्तेमाल किया है। प्रभु मैं तुझे इतना प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं कि मैं संसार में ही हूं। प्रभु एक ही हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु, आपके प्यार से भरते हुए प्रभु, आपके प्यार से संचालित होते हुए प्रभु, हम हर एक निर्णय आपको प्यार करते प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। भाई और बहनों, चलिए हम भूल जाते हैं प्रभु का प्यार इतना हमारे बीच में बह रहा है अभी इसी वक्त। आपका हक है। He has given you the birthright to receive his love and experience right now, to be exploded by his love right now. हम उसके प्यार से इतना भर जाए, हम भूल भी जाए, हम अपने आप को संपूर्ण तरह से भूल जाए। हम इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु के प्यार और सामर्थ्य को अनुभव करते जाएं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब ऊंचे आवाज से
पूरे मन से हम ये गीत प्रार्थना के रूप में हम प्रभु से विश्वास से प्रार्थना करें और अनुभव करें। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। इस वक्त अपनी चिंताओं के विषय में ना सोचे, अपने घर के विषय में ना सोचे, अपने जॉब के विषय में ना सोचे, अपनी कलीसिया के विषय में ना सोचे। जस्ट थिंक अबाउट जीसस, केवल यीशु के बारे में सोचे, केवल यीशु के नाम को पुकारे, आप उसके प्रेम से भर जाओगे। प्यार करूं, इतना प्यार करूं,
भाषाओं में बात करते जाए, भाषाओं में बात करते जाए, अन्य भाषाओं में बात करते जाए, जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे। बात कीजिए, रिलीज दैट वर्ड राइट नाउ। गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे बचा ही लिया। गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे थाम लिया। धन्यवाद
जीवन जल को बहने दे। जीवन जल बह रहा है, बह रहा है। सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक मेरा भाई और मेरी बहन को भरने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इस जीवित नदी जीवन का जल, थैंक यू लॉर्ड
for allowing your rivers of living water to flow. प्रभु, जैसे नदी बहती है, जैसा पानी बहता रहता है और वो खुद उसका रास्ता ढूंढता है, और उस प्रकार वो पानी आगे बढ़ती रहती है प्रभु, वैसे ही प्रभु आपके प्यार से भरकर प्रभु हम सब अपने आप को भूलते हुए, हमारे पास क्या है क्या नहीं वो सब भूलते हुए, कहां पर है कहां पर नहीं है वो भी भूलते हुए, हमारा बैकग्राउंड, हमारे जीवन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भी भूलते हुए, तिरस्कार क्या क्या देखे हैं और क्या नहीं देखे हैं वो भी ना देखते हुए, प्रभु सिर्फ और सिर्फ ये जीवन, एक जीवन प्रभु जो आपने वरदान के रूप में दिया है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा में बहते हुए, आपके शब्द को याद रखते हुए, आपको ही हमारे मन में रहते हुए, लॉर्ड, may we all be ruled, may we all be led by your spirit, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस तरीके से मेरे भाइयों और बहनों अभी इसी वक्त अनुभव कर रहे हैं प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, खूब सारे आत्मिक, मानसिक, शारीरिक चंगाइयों के लिए प्रभु, जो हम जानते भी नहीं हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, और जब हम हमारे जीवन में, जब हमारे शरीर में जब बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते, फिर हम चेकअप के लिए जाते हैं, मगर आप बताते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है वो बीमार हैं, पता भी नहीं है कमजोरी है, उनको पता भी नहीं है, और प्रभु आप वो सारी बीमारी जो लोग खुद नहीं जानते हैं कि वो बीमार हैं, वो सारी बीमारियां आपके नाम से निकलती है प्रभु यीशु, इनके शरीरों में से, इनके घरों में से, इनके विस्तारों में से, इनके मन में से, और प्रभु आपका राज्य बसता है, योर किंगडम इज एस्टैब्लिश्ड within my brothers and sisters life and their families and in their children's life. Father, we thank you and we praise you and we give you glory. हम सबके विनंती और हमको सिखाने के लिए कि किस प्रकार हम हमारे जीवनों में हम निर्णय लें. You have taught us how to take decision, wise decision through your word and by the power of the Spirit. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, लाखों करोड़ों अनगिनत गुना पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद हो और स्तुति और आराधना हो. पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. अगर सही में बताऊं